पूरे प्रदेश में, साथ ही जनपद में एक अभियान चल रहा है जिसमें अब तक लगभग 595 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। जैसे बहुत से धर्मस्थल थे जहां पर एक से अधिक लाउड स्पीकर लगे थे जो प्रदूषण पैदा कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र में राज ठाकरे उद्धव सरकार के सामने एक बड़ी धमकी दे देते हैं। राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से अजान की आवाज का मुद्दा इतनी जोरों शोरों के साथ उठाया कि आज उस मुद्दे को लेकर चर्चे देश की राजधानी दिल्ली और यहां पर महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर चर्चे राजस्थान में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी। आप सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ अपनी कट्टर हिंदुत्व छवि को लेकर जाने जाते हैं और अब जब मामला मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का हो, लाउडस्पीकर से सामने आने वाली आवाज का हो, तो योगी आदित्यनाथ राज ठाकरे की धमकी से सबक लेते हुए एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश में भी उठाते हैं। भले ही अब तक उद्धव सरकार ने इस मामले पर कुछ किया ना हो, भले ही अब तक उद्धव ठाकरे ने इस मामले को लेकर अपना कोई रुख साफ ना किया हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस धमकी से अपनी रणनीति बना चुके हैं और उन्होंने अपने राज्य में काम करना शुरू कर दिया है। हम आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने वाले हैं। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आप जानेंगे और आप समझेंगे किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने राज ठाकरे की धमकी के बाद इस मामले का संज्ञान लेते हुए कुछ मस्जिदों से लाउडस्पीकर भी हटाए हैं और कुछ मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम भी किया है। करीब 14,000 मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, कैसे उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर योगी आदित्यनाथ का शिकंजा कसता जा रहा है। राज ठाकरे की धमकी के सामने योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में क्या कुछ ठोस कदम उठा रहे हैं, इसी से जुड़ी एक ताजा रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि यूपी में आखिर राज ठाकरे की चेतावनी के बाद चल क्या रहा है। देखिए जरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर धर्म स्थलों में तय मानकों का उल्लंघन करते हुए बजाए जाने वाले अवैध लाउडस्पीकर हटवाने का अभियान बुधवार को भी जारी रहा। बुधवार को शाम तक 72 घंटे के अभियान में धर्म स्थलों से कुल 10,923 अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए। धर्म स्थलों पर लगे 35,221 लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित मानक के अनुसार कम कराई गई। आप देख सकते हैं किस तरह से मस्जिदों से ये लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। आपको बता दें, इन तमाम मामलों को लेकर जो आग महाराष्ट्र में लगी थी, आज वो लहकती हुई उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र जैसी परिस्थिति उत्तर प्रदेश में ना पैदा हो जाए, इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ अभी से सतर्कता बरत रहे हैं। इस मामले पर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कदम उठा रहे हैं और उन कदमों का पालन उत्तर प्रदेश में किस तरह से किया जा रहा है, देखिए आप भी ये वीडियो। आ जाओ। बस तुम इसको उतार देने की वीडियो दिखा दो। बस स्टाफ जरीफ चाहिए, इतना कोऑपरेटिव स्टाफ है हमारा, हर कोई। जो भी आते हैं वो यहाँ बंगाशी की भी तारीफ करते हैं, इस बात में तू क्या कर रहा है यहाँ पे? इसको कर दो अपने।
सर, धार्मिक स्थलों पर जो है लाउड स्पीकर को हटाने की अपील पुलिस द्वारा की जा रही है, किस तरह की अपील है और कितने आज धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और वॉल्यूम कितना कम किया गया है? देखिए, जनपद में कुल 1774 धर्मस्थल हैं जहां पर लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं। इसमें सभी समुदायों के धर्मस्थल हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा है कि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाए, इसको समाप्त किया जाए। उसी के क्रम में लगातार एक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में, साथ ही जनपद में एक अभियान चल रहा है जिसमें अब तक लगभग 595 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। जैसे बहुत से धर्मस्थल थे जहां पर एक से अधिक लाउड स्पीकर लगे थे जो प्रदूषण पैदा कर रहे थे। इनमें 186 मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और कुल 409 मस्जिदों से हटाए गए हैं। जहां पर एक से अधिक थे उनको हटाने की अपील लोगों से की गई और लोग स्वतः उन्हें हटा रहे हैं। 338 लाउड स्पीकर जो ज़्यादा ऊंचाई पे थे, जिनका वॉल्यूम ज़्यादा था और दूर तक आवाज़ जाती थी, उन्हें जो है नीचे कराया गया ताकि उसकी आवाज़ उसके परिसर तक रहे तथा आम आदमी के लिए वो ध्वनि प्रदूषण के रूप में न हो। अच्छा, आगे भी कितना अभियान जारी रहेगा सर? हाँ, ये अभियान अनवरत जारी रहेगा क्योंकि हम सबको जो है लोगों के आचरण में, व्यवहार में बात लाने की ज़रूरत है। यह किसी के ईगो को हर्ट करने का मामला नहीं है बल्कि जनता के स्वास्थ्य से संबंधित है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में है। लक्ष्य यही है कि लोग स्वतः इस बात को स्वीकार करें कि ध्वनि प्रदूषण समाज के लिए या जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो बीमार रहते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो उसी के तहत लगातार ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी और लोग अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार अपने धर्म का पालन करें, लेकिन धर्म के पालन में किसी दूसरे को पीड़ा न पहुँचे, लक्ष्य है।